वो लम्हा था जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली महसूस। ये वो इज्तिमा था जहां जिक्र इलाही की सदाएं गूंज रही थी, जहां हजारों चेहरे नरमी, आजजी और हिदायत की तलाश में जमा थे। मगर फिर एक खामोशी छा गई। वो हस्ती जिसकी आवाज ने लाखों गुनाहगारों को तौबा की राह दिखाई, जिसके लहजे में रब से मिलाने की तासीर थी, वो मौलाना तारिक जमील। इस इज्तिमा में आए तो सही, मगर उन्हें स्टेज पर बोलने की इजाजत न मिली। न ऐलान हुआ, न इस्तकबाल, न खिताब, बस एक खामोश दरवाजा और एक खाली जगह। लोग हैरान थे, दिल परेशान थे। किसी ने कहा यह तबलीगी जमात का फैसला था, किसी ने कहा यह अंदरूनी इख्तिलाफात का नतीजा है, किसी ने सियासत का रंग चढ़ा दिया तो किसी ने शख्सियत पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुई जिसमें किसी ने कहा मौलाना साहब को बुलाया ही नहीं गया, वो बाहर बैठे रहे। दर बदर का मामला हो गया। लेकिन सवाल ये है, ये दर बदर कौन हुआ, मौलाना या हम, जो उलमा की इज्जत, इख्तिलाफ की तहजीब और दीन की दावत को भी गिरोही नजरिए से तोलने लगे? मौलाना खामोश रहे क्योंकि वो जानते हैं जो लोग अल्लाह के लिए काम करते हैं उन्हें जवाब इंसानों को नहीं, रब को देना होता है। आज हमें यह सोचने की जरूरत है, क्या हम दीन की खिदमत करने वालों को एहतराम दे रहे हैं? क्या हम इख्तिलाफ को किरदार कशी में बदल रहे हैं? क्या हम वाकई तबलीग कर रहे हैं या सिर्फ तकसीम? हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मौलाना तारिक जमील को सलामत रख, उन्हें सलामत अक्ल, सेहत और दीन की खिदमत के लिए मजीद ताकत अता फरमा, और हमें ऐसा ज़र्फ अता फरमा कि हम दीन के सिपाहियों को सर आंखों पर रख सके, ना कि दरवाजे बंद करे, क्योंकि इल्म बंद करने से नहीं रुकता, मगर इज्जत छीन लेने से हम खुद महरूम हो जाते। ऐसे उलमाए कराम सदियों में एक बार पैदा होते हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, ना कि तोड़ते हैं। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.